Dr. Aditya Indani, and I am the founder of Radhakrishna Clinic and Panchakarma Center, Dadar West. Also, I am host for Doordarshan's Hello Doctor, and I hope my introduction is already done. So we'll begin with the slide. Can you see these images? So there are primary lesions and secondary lesions. इतना डिटेल में मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा. Can you see this picture? My start now. Okay. So just like Ranbir Kapoor in Animal movie, we all are practicing because we all know this 5 or 6 drugs which are already present in एलोपैथी. ये क्रीम के अंदर सारे वो ड्रग्स है जो एलोपैथी में है. स्टेरॉइड उसके अंदर है, एंटी फंगल इसके अंदर है, इमोलियंट चाहिए इसके अंदर है, एंटीबायोटिक चाहिए सब इसके अंदर है. डर्मी 5 क्रीम, 6 ड्रम क्रीम, डर्मी 4 क्रीम और कॉड्री ड्रम क्रीम. स्टिल वॉइस इज क्लियर और नो क्लियर ना? ओके. अरे अभी क्लियर है सर? यस. हाँ हाँ. सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस स्क्रीन एंड जस्ट लाइक रणबीर कपूर in the animal movie, we all are practicing because we don't know the diagnosis, not we know the treatment. So we are just mixing pani puri, bhel puri, ragda puri and giving to the patients. मेरे को तो मेरे फैमिली मेंबर्स में 2-3 लोग बोलते हैं कि डर्मिफाई से सब लीजन जाता है, तेरे को मालूम नहीं है. बट तुम ऐसा प्रैक्टिस मत करो. अब तुम कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस छोड़ दो. तुमको स्पेसिफिक प्रैक्टिस आना चाहिए. अगर फंगल है तो एंटी फंगल दो. अगर लाइकेन प्लानस है, एक्जिमा है, सोरियासिस है तो स्टेरॉइड दो. अगर एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हो तुम और आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी स्पेसिफिक देना है, विच यू लर्न टुडे. सो फर्स्ट मैसेज फ्रॉम माय लेक्चर or any lecture you will listen is, don't apply combination creams because it will change the morphology of the lesions and you won't able to diagnose it very well. So first message is, don't apply combination creams because it changes the morphology, and second thing, it will prove that you don't know the diagnosis or the treatment part. Now next image is very important. हम directly cases पे जाते हैं. मैं तुमको मैक्यूल क्या है, पैप्यूल क्या है, पस्ट्यूल क्या है, वेसाइकल क्या है, वो सब नहीं बताता हूँ. तुमको सिंपल सिंपल केसेस बताता हूँ. तुम्हारे सामने एक इमेज है जिसमें एक इंसान को, he must be around 36 when he came to me in last March. He had this lesion. The lesions are, you can see over the extensor aspect. These are extensors. ये पैर के भी जो है ना वो भी extensors है और वहां पर थिकेंड लीजन्स है. तुम उसको लिटरली पाल्पेट कर सकते हो, इतना थिकेंड लीजन्स है. आई नो एवरीवन नोज द डायग्नोसिस. अगर एक्सटेंसर पे कुछ होता है और ऐसा प्लाकी प्लाकी लीजन्स है तो उसको तुम सोरियासिस बोलते हो. तो मैंने भी तुम्हारी तरह मार्च के अंदर जब वो आया था तब सोरियासिस उसको डायग्नोस किया. एक्चुअली जब मैं रेसिडेंट था पोदार में तो किसी और के पास आया था. तो हमारे में तक्र धारा होता था पोदार में, और तक्र धारा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि तक्र कफवात शामक है और विशद गुणात्मक है, क्लियरिंग प्रॉपर्टीज वाला है. तो तब तक्र धारा करने के लिए मैडम ने मुझे इसको बोला था. तो मैं बोला ये मेरे पास आ रहा है तो क्यों ना इसको मैं पूरा ही ले लूं. तो मार्च में इसका मैं ट्रीटमेंट चालू किया. बट टू द सरप्राइज, अप्रैल में भी सेम लीजन्स, मई में भी 5-10% डिफरेंस बट सेम लीजन्स, जून में भी सेम लीजन्स, जुलाई में भी सेम लीजन्स. तुम स्टायरिया देख रहे हो, स्टायरिया उसका स्टेबिलिटी देखो. मार्च से लगाकर जुलाई तक उसको 1.5 साल पहले का सोरियासिस जो है 36 ईयर ओल्ड मेल को सेम टू सेम है. लीजन्स में 5-10% भी रिलीफ नहीं हुआ है. और मेडिसिन तुम देखोगे ना उसमें भस्म जा रहा है, काष्ठ औषधिस जा रहा है और क्या कुछ नहीं जा रहा है. बट स्टिल द लीजन्स वर सो स्टेबल, सो स्टेबल, सो स्टेबल दैट ही डिडंट गेट रिलीफ आफ्टर 3 or 4 months ऑल्सो. फिर वो भी मुझे खुश करने के लिए बोलता था यार. मैं बोला कैसा है अभी, तो वो मुझे खुश करने के लिए बोलता था अभी कंट्रोल है, कंट्रोल है. वो ये नहीं बोलता था कम हुआ ज्यादा हुआ, नहीं नहीं, कंट्रोल है, कंट्रोल है. तो फिर मैं भी उसको ट्रीटमेंट देने के लिए और नया 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 कुछ सोच रहा था. फिर बाद में सितंबर अक्टूबर के अराउंड मेरी कुछ बत्ती जली, उसको मैंने विरेचन दिया प्रॉपर वाला और एक ड्रग चालू किया. और ड्रग में सस्पेंस रखता हूँ फिलहाल के लिए, और तुम देखो क्लियर हो गया. दिसंबर तक ही वॉज आउट ऑफ दिस डिसीज. ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसका 1.5 साल पुराना सोरियासिस जो 6 मंथ तक चला वो हम लोग ने ट्रीट किया.
हाँ, तुमको ऐसे लेक्चर्स पसंद है, बिफोर आफ्टर, वाह, जय आयुर्वेद, ऐसा पसंद है। बट एक मिनट, तुम बहुत खुश हो रहे हो। दिसंबर में ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड फिर आफ्टर फेब, तुम देखो देखो, दिसंबर, मई, जून, अगस्त, दिसंबर, सी, मई, जून, अगस्त, लिटरली सेम 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 सेम। बट दिसंबर गया। पता है मैंने इसको क्या यूज किया? तुमको बोल देता हूँ, वैक्रांत भस्म। क्योंकि वैक्रांत भस्म परम त्वचे त्रिदोष शामक है, और कुष्ठ के लिए वो बेस्ट ड्रग हो सकता है। अगर कुष्ठ क्रॉनिक है तो उसको वैक्रांत भस्म यूज किया। हम लोग को वो सब नहीं पढ़ना है, मैं तुमको कुछ और कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिसंबर, जैन आया, फेब आया, मार्च आया, ही वॉज ओके। अभी उसका लीजेंस ना स्टेबल था, मतलब वो कफ प्रदान था, उसका नाड़ी कफ प्रदान था, उसको मधुर रस खाने का आदत था, और इतना दिन से चल रहा था लीजेंस, तो स्थैर्य भी था। मतलब ओवरऑल ये डिसीज जो था वो कफ प्रदान डिसीज था, अगर तुमको समझ में आया है तो। चलो एनीवेज, मार्च में तुम नेक्स्ट स्लाइड देखोगे ना, उसका लीजेंस फिर से बढ़ गया। यही तो है अनस्टेबिलिटी, यही तो है अनस्टेबिलिटी इन सोरियासिस। जब तुमको न्यू लीजेंस आना शुरू हो जाता है, फिर तुम बोलोगे कि ये क्या हो गया है। पहले तुमने सोरियासिस ठीक किया, फिर मार्च अप्रैल में फिर से उसको वैसे की वैसे लीजेंस आ रहे हैं। अभी तुम ताली बजा रहे थे, अभी शायद तुम गाली दोगे कि कैसे ये लीजेंस फिर से आ गया। यही तो सस्पेंस है। अभी फिलहाल के लिए अपने इसको सस्पेंस रखते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद इसके लीजेंस ये भी कम हो गए, एंड स्टिल ही इज अंडर ट्रीटमेंट, एंड एवरीथिंग इज लिटरली गॉन। आई शो यू वन मोर केस, just like snake and ladder. Skin disorders is just like snake and ladder. वो गेम जो होता है ना सांप सीढ़ी वाला, तुम थोड़ा ऊपर चढ़ते हो, एक हाथ कोई पेशेंट आके वापस तुमको नीचे लाता है, और यही चलते रहता है। कुष्ठ दीर्घ रोग नाम। नाउ वन मोर केस। ओ, अभी उसका थोड़ा सा क्लियर हुआ है, इसलिए उसने फोटो भी भेजा था कल परसों, ये सब थोड़ा क्लियर हो। चलो वन मोर केस। दिस फीमेल around 20 to 23, she's consulting me since 8-10 months, but she has been so consistent with the medicines कि उसने medicines में कोई खड़ा नहीं किया। 6-8 months हो गया, continuously she is taking medicines but with no relief। न्यू लीजन्स आते हैं और पुराने लीजन्स जाते हैं, फिर न्यू लीजन्स आते हैं, पुराने लीजन्स जाते हैं। सो दिस इज केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 3, मैं तुमको क्या बताने को कोशिश कर रहा हूँ, देखो अभी। केस नंबर 3, 22-year-old फीमेल, अगेन प्लाकी, स्केली, एरिथेमेटस, सोरियासिस, एक्सटेंसर, सोरियासिस। ठीक है, इसको मैंने ट्रीट करना शुरू किया, वोमन का प्लान किया, वोमन उसका प्रॉपर हुआ, फिर वोमन के बाद उसका थोड़ा सा लीजन्स बढ़ने लगा। ओ, उसको फिर से लीजन्स नया आने लगा। तो इसको क्या बोलते पता है क्या? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ये सब में ना लीजन्स थोड़े टाइम के बाद ना सेटल होने के बाद बढ़ा है। तो इसको क्या बोलते पता है? इसको बोलते हैं अनस्टेबल सोरियासिस। स्टेबल सोरियासिस वो है जिसमें लीजन स्टेबल है, बट ये अनस्टेबल सोरियासिस जिसमें लीजन्स बढ़ता है, न्यू गटेड लीजन स्टार्ट्स अपीयरिंग, और जो लीजन्स पहले से है वो ज्यादा लाल इरिथमेटस होते जाता है। इसको अनस्टेबल सोरियासिस बोलते हैं। ये अनस्टेबल सोरियासिस कभी, स्लाइड नॉट विजिबल, क्लियरली विजिबल है मुझे तो, विजिबल है ना स्लाइड्स? Okay, visible. Maybe there is problem on your side. So unstable psoriasis, चलो केस नंबर 1 अनस्टेबल सोरियासिस था, मैंने ट्रीट किया, स्टेबल हो गया। सेकंड केस को आई एम ट्राइंग, थर्ड केस को कंप्लीटली गॉन, एंड शी इज हैप्पी नाउ। ओके, बट तुम अनस्टेबल सोरियासिस पे ध्यान मत दो, तुम ये सोचो कि क्यों वो लीजन्स फिर से आता है, क्यों वो लीजन्स फिर से बढ़ता है। कोई बोलेगा स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है, कोई बोलेगा ड्रग्स की वजह से बढ़ता है, कोई बोलेगा सनलाइट की वजह से बढ़ता है, कोई बोलेगा और कोई कारण की वजह से बढ़ता है। बट तुम थोड़ा सा डीप जाओ, ये लीजन्स बढ़ क्यों रहा है? अगर लीजन फिर गया है तो लीजन्स बढ़ना क्यों चाहिए? तो मैं तुमको आहार विहार, अपन तो बोलने में ये आहार सब है। एनीवेज, मैंने केस नंबर 1, 2 और 3 को अभी सेटल कर दिया है। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है बताने का तीनों केसेस का? ये नहीं कि मैं तुमको डरा रहा हूँ और या फिर तुमको ऐसा बोल रहा हूँ कि हाँ स्किन डिफिकल्ट है कोई मत करो, मैं हूँ। ऐसा डराने के लिए तीनों नहीं डाला है, ठीक है। लेकिन ये देखो, उसका लीजन सब कुछ चला गया। तो इसका मतलब क्या है? तीनों केसेस के अंदर स्टेबल होने के बाद
फिर से जो अनस्टेबिलिटी आई है उसका अपने को ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट तो सबको पता होता है, लेकिन जब केस बिगड़ जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, तब ट्रीटमेंट पता होना चाहिए. एंड आर यू गाइस इंटरेस्टेड इन नोइंग द ट्रीटमेंट पार्ट फॉर दिस? आई वांट योर यस और नो, कम ऑन. Are you guys interested? What is the concept? What is the concept behind unstability? What is the Ayurveda concept behind instability? You guys need to know this. तुमको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बट मेरे को तो लेक्चर लेने में बहुत मजा आता है. यू गाइज नीड टू बी इंटरेस्टेड कि क्यों आता है वापस वापस, क्यों आता है, क्यों आता है. चलो मैं तुमको एक स्लाइड बताता हूँ, थोड़ा टाइम के लिए सस्पेंस मजा आता है ना. सस्पेंस, तो कोई बोल रहा है बात तो पिक्चर ठीक है देखेंगे ना. सस्पेंस रखते हैं, सस्पेंस 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 सस्पेंस, मजा आ रहा है. सस्पेंस रखते हैं. अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? सस्पेंस. नीतीश, रिलैप्स एंड रेमिशन. यस यस यस, राइट 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 राइट. दोष दुष्ट समूर्त नाम बनाओ, जैसे तुम जर्नल में लिखते हो ना ऐसे कि पेशेंट आया, एलोपैथी का दवा लिया, 1% फर्क नहीं हुआ, आयुर्वेदा के पास आया, पूरा ठीक होकर गया, लेकिन वापस आया, है ना. तो होता है. लेकिन रुको रुको रुको, जैसे तुम जनरल में वैसे ही वैसे. नेक्स्ट 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी, ये तो सस्पेंस रखता हूँ, तीनों केसेस अभी सस्पेंस रखता हूँ, रखू ना सस्पेंस, तुमको पसंद है ना सस्पेंस. देखो, तुम पहले ना दोष को मास्टर करना सीखो. मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द लेक्चर, पहला तो कॉम्बिनेशन क्रीम्स नहीं पसंद करना है. सेकंड सेकंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द दोषास तुमको आना चाहिए. वात डोमिनेंट कुष्ठ का सिम्टम्स क्या है जनरलाइज्ड पता होना चाहिए. पित्त डोमिनेंट अगर कुष्ठ है तो जनरलाइज सिम्टम्स क्या है पता होना चाहिए. कफ डोमिनेंट अगर कुष्ठ है तो जनरलाइज सिम्टम्स क्या है पता होने चाहिए. जस्ट लाइक ये जो स्लाइड में तुमको सामने दिख रहा है, अगर रोक्ष, शोष, तोद, शूल, संकोच, आयाम, पारुष्य है तो वात डोमिनेंट है. विस्त्र, गंध, क्लेद ऐसा सब है तो पित्त डोमिनेंट है. और अगर श्वेत्य, शैत्य, कंडू, स्थैर्य, उत्सेद है, जैसा कि फर्स्ट केस में था, उत्सेद भी था, स्थैर्य भी था, तो कफ डोमिनेंट है. तो तुमको पूरे कुष्ठ चैप्टर में से ये जो श्लोक है ना, ये पता ही होना चाहिए कि वातज कुष्ठ कैसा दिखता है, पित्तज कुष्ठ कैसा दिखता है, कफज कुष्ठ कैसा दिखता है. अल्टीमेटली तुमको दोषों को ट्रीटमेंट करना है, दोषों को पकड़ना है. अभी नेक्स्ट स्लाइड इंपॉर्टेंट है. देखो, वातज कुष्ठ ऐसा दिखता है, हाइपर पिगमेंटेड या फिर स्केली. दिख रहा है, दिख रहा है, मजा आया तुमको देख के. देखो ऐसा दिखता है, ये भी मेरे साथ है वेंकटेश, ऐसा दिखता है. देख देख रहे, देखो अच्छा देख देख, है ना. वातज कुष्ठ ऐसा ऐसा दिखता है ना. पित्तज कुष्ठ देखो, पित्तज कुष्ठ ऐसा दिखता है, पित्तज कुष्ठ ऐसा लालम लाल, पित्तज कुष्ठ ऐसा दिखता है. तुमको कफज कुष्ठ देखना है, कफज कुष्ठ देखो, कफज कुष्ठ ऐसा दिखता है. दिखा दिखा दिखा, अरे ये तो ट्रीट भी हो गया. कफज कुष्ठ ट्रीट हो गया. क्या कफज कुष्ठ इजीली ट्रीट होता है क्या? क्या वात कफज कुष्ठ इजीली ट्रीट होता है क्या? उसका आंसर 100% यस है. अकृच्छम, ये तो शायद से लैपटॉप से फोन में, फोन से लैपटॉप में शायद श्लोक ठीक से आया नहीं है, लेकिन अकृच्छम कफवातड्यम ये वाग्भट में रेफरेंस आया है. वात और कफ अगर कुष्ठ में इन्वॉल्व है, स्किन डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व है, तो वो इजीली ट्रीटेबल है. स्लाइड दे दूंगा बाद में, बेटा आराम से. वो इजीली ट्रीटेबल है. अगर वात और कफ इन्वॉल्व है कुष्ठ में तो इजीली ट्रीटेबल है. इसका मतलब बोलने का क्या है कि पित्त इन्वॉल्व होता है तो प्रॉब्लम होता है क्या? मे बी, हो सकता है. लेकिन वात और कफ अगर कुष्ठ में इन्वॉल्व है, जैसे ये पीछे वाले इमेज में, ये इमेज में दिख रहा है इमेज, देखो ये इमेज में वात और कफ अगर इन्वॉल्व है तो वो इजीली ट्रीटेबल है. अब ये तो 15 डेज के अंदर का रिजल्ट है, ये इजीली ट्रीटेबल है. बट अगर पित्त इन्वॉल्व है तो प्रॉब्लम होता है क्या? शायद से. पित्त इन्वॉल्व है तो शायद प्रॉब्लम होता है. देखो वात इन्वॉल्व है तो देखो इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस वात कफज है. देखो स्केली स्केली है, इसमें इचिंग भी इसको हो रहा था इसलिए कफ डोमिनेंट भी है, इसको पेन भी होता था, फटता था इसलिए. ये वात कफज कुष्ठ है. देखो वात कफज कुष्ठ कैसा इजीली ट्रीटेबल है. तुम लोग वाव वगैरह नहीं बोलो, इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में भी हम लोग ने 15 डेज में रिजल्ट दिया है. वात कफज, वात कफज, वात कफज है तो ट्रीटेबल ट्रीटेबल. you should be very good, very you should relax in your at your chair. बात का फजर, बात का फजर, अंडरस्टैंड. एनीवेज, तो मतलब क्या बोलना है मुझे, मेरे को क्या बोलना है? क्या पित्त प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या, ये मुझे बोलना है क्या? तो मेरा आंसर है यस, पित्त प्रॉब्लम क्रिएट करता है. क्यों पता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पता है क्या? क्योंकि अनस्टेबिलिटी जो है ना, अनस्टेबिलिटी वो पित्त का लक्षण है. तुम सोच रहे हो ना ये वात का लक्षण है, चलो 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 गुण, नहीं 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 नहीं. पित्त का जो सरगुण है ना, सरगुण, सरगुण,
सरगुण मतलब प्रसरणशीलता, मतलब अनस्टेबिलिटी। ये जो सरगुण है ना, जो न्यू लीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पित्त का है। तो इसीलिए जो पहले 3 केसेस मैंने तुमको बताया ना, ये वाले इसके अंदर लीजन्स बढ़ा क्यों पता है क्या? ये पित्त की वजह से बढ़ा है। ये सेकंड वाला लीजन्स क्यों बढ़ रहा है बार बार? ये पित्त की वजह से बढ़ रहा है। इसको न्यू लीजन्स क्यों आया? तुम कब सोचोगे, बात सोचोगे, नो नो नो, ये पित्त की वजह से हुआ है, ये पित्त की वजह से हुआ है। तो अनस्टेबिलिटी का तुम्हारा आंसर क्या है पता है क्या? पित्त है, वात नहीं है, कफ नहीं है, पित्त है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि प्रसरणशीलता जो है, प्रसरणशीलता या फिर जो सरगुण है, वो पित्त का है। अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? मतलब पित्त प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर कोई कोई तुम्हारे पास केस आया, अगर उसमें पित्त इन्वॉल्व है, तो यू विल हैव टफ टाइम टू ट्रीट एंड ही विल हैव टफ टाइम टू गेट ट्रीटेड। टफ टाइम किसके वजह से है? पित्त की वजह से है। पित्त पित्त इंपॉर्टेंट है। वात तो ठीक है, वात कफस तो इजीली ट्रीटेबल है, रेफरेंस भी आया है, लेकिन पित्त इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने जो पहले स्टार्ट के 3 केसेस बताए ना, अनस्टेबिलिटी वाले, वो अनस्टेबल क्यों है? वो पित्त की वजह से है। तो जब जब तुम्हारे लीजन्स अनस्टेबल होते हैं, तब तब तुमको वात का ट्रीटमेंट नहीं करना है, तुमको पित्त का ट्रीटमेंट करना है। ये थर्ड पॉइंट है मेरे लेक्चर से। पॉइंट नंबर 1, कॉम्बिनेशन क्रीम्स नहीं। पॉइंट नंबर 2, अनस्टेबिलिटी इज ड्यू टू पित्त। और पॉइंट नंबर 3, अगेन वही, अनस्टेबिलिटी है तो पित्त का ट्रीटमेंट करना है। ये 3 पॉइंट्स जिसको क्लियर है वो मुझे थम्स दो प्लीज। फास्ट 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 फास्ट। ओके 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 ओके, दो दो दो। रुको रुको निकिता, आप सबका डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन पित्त इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर का हाईलाइट क्या है? ये तुम बोलोगे फिर पित्त का ट्रीटमेंट क्या है ना? तुम बोलोगे ना कि फिर पित्त का ट्रीटमेंट क्या है? तो ये ट्रीटमेंट ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं तुमको अभी वाकबट खोल के दिखा सकता हूँ। 11, 12, 13 चैप्टर तुम वाकबट से पढ़ो, और 13th चैप्टर के अंदर जब जनरलाइज ट्रीटमेंट ऑफ पित्त दिया है, तो उन्होंने क्या बोला पता है क्या? तुम गुरुत्व यूज करो, तुम स्वादुक शीत विरेचनम बोला उसने, मतलब मीठा, ठंडा, और ऐसा ड्रग चाहिए जो मीठा है, ठंडा है और विरेचन करने वाला है। ऐसा कोई तो ड्रग यूज करो और गुरुत्व दो, गुरुत्व दो। तो जो अनस्टेबिलिटी है, जो कि पित्त की वजह से है, तो ऐसे कंडीशंस में तुमको क्या यूज करना है जनरलाइज ट्रीटमेंट ऑफ पित्त को देने के लिए? तो उसका आंसर मेरे पास है, तुमको जानना है, ऑब्वियसली जानना है। वो है आरगवत। आरगवत, अरे मेरा तो वीडियो भी था इस पे। आरगवत, आरगवत, देखो देखो कितना सही दिया है अरगवत में। वो चतुरंगलो मृदु विरोचना नाम, जो तुम्हारा तुमको करना है स्वादुक शीत विरेचन, क्योंकि अरगवत मधुर भी है, शीत भी है, मधुर विपाकी भी है, और मृदु विरेचन करने वाला भी है। तो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट क्या है लेक्चर का? पॉइंट ये है, अनस्टेबिलिटी इज ड्यू टू पित्त, और पित्त को ट्रीट करने के लिए तुमको चाहिए स्वादुक शीत विरेचन करने वाला ड्रग, जो कि है आरगवत। अभी क्वेश्चन ऐसा है कि उसको कैसा देना है? चूर्ण फॉर्म में देना है उसको, काढ़ा फॉर्म में देना है, फांट फॉर्म में देना है? तो मैं यूजुअली फांट अभी प्रिफर करता हूँ। तो तुम जो उसका फलमज्जा जो आता है, उसका तुम फांट बना करके उसको दो। 15-15 ml TDS भी दो। अगर लीजन बहुत ज्यादा बड़ा है, कुछ नहीं होगा, लीजन्स विल गेट ट्रीटेड। इसीलिए मुझे पहले केस, सेकंड केस और थर्ड केस में जो अनस्टेबिलिटी हुई थी, वो कैसे ट्रीट हुई? वो ट्रीट हुई आरगवत से। अरे इतना तब तुमको समझा है क्या? यहाँ तक तुमको समझा है? मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपरली, है ना? तुमको समझ रहा है? डोज 15-15 ml। देखो डोज डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, यू कैन डिसाइड योर डोज। नाउ नाउ नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अपने पास आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अपने को बहुत कुछ पढ़ना है। मैं तुमको अभी तक क्या पढ़ाया हूँ? आरगवत पढ़ाया हूँ। मैं क्या पढ़ाया हूँ? अनस्टेबिलिटी पढ़ाया हूँ। ओके, काल वाल तुम डिसाइड करो, सब कुछ तुम डिसाइड करो। पेशेंट तुम्हारा अलग है, एवरी पेशेंट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। ओके ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट। आर यू इंटरेस्टेड? आर यू इंटरेस्टेड? आर यू इंटरेस्टेड? एक कहानी सुनोगे? एक कहानी सुनोगे? मेरे पास अभी पेपर भी है उसका। हाँ, फिर तुम्हारे दिमाग में डाउट आया क्या कि यार, बोलता तो तू है कि पित्त पित्त इंपॉर्टेंट है, अनस्टेबिलिटी पित्त का है, और हम बचपन से सोचते आ रहे हैं कि वात ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है सब डिसीज में। तो फिर क्यों ना हम वात को ट्रीटमेंट दे? अनस्टेबिलिटी का जो है वो पित्त के कारण है, तो क्यों ना हम वात को ट्रीटमेंट दे? कि वात की वजह से भी तो अनस्टेबिलिटी होती है क्या? ऐसा सब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा।
तो उसके लिए मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ध्यान से सुनना, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। मेरे पास केस आया था, बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, मतलब बहुत 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 मजेदार है, बहुत मजेदार। एक स्टूडेंट ही है, अपन करते रहे यार, कौन से फॉर्म में देना है, साइन वगैरह, क्या तुम उतना सब पढ़ सकते हो ना? हाँ, उस पर स्टिक नहीं रहने का, आगे आगे बढ़ने का, शांत रहो, शांत बताएंगे। साइमा 15 ml TDS आरगवत फांड, शांत। नाउ रिलैक्स, लिसन टू द स्टोरी, स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आरगवत। आरगवत रहेगा पीछे अभी, ध्यान से। एक इधर ही रहती है, मैं इधर प्रैक्टिस करता हूँ दादर वेस्ट में, पोर्तुगीज चर्च है इधर एरिया, उधर ही वो साइन में है स्टूडेंट, वो लड़की इधर ही रहती है। तो शी मस्ट बी अराउंड 24-25, और वो मेरे पास आई कि उसने बल्ला तक अप्लाई किया था काफ मसल पेन के लिए। उनके कॉलेज में बल्ला तक प्रतिसारण सब होता है सायन में, तो उसने बल्ला तक अप्लाई किया था। अब बल्ला तक कैसा उष्ण तीक्ष्ण ड्रग है, तो उसकी वजह से उसको क्या हुआ बताएगा, शायद कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, मतलब वो कॉन्टैक्ट से डर्मेटाइटिस हो गया। जैसे चेन पहनने से चेन डर्मेटाइटिस होता है, बिंदी लगाने से बिंदी डर्मेटाइटिस होता है, कहीं तुम जाओ स्विमिंग पूल में तो तुमको लीजन्स आते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बेसिकली क्या है, किसी चीज के कॉन्टैक्ट की वजह से जो हुआ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, तो उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ। तो तब लीजन्स ना पित्त डोमिनेंट है, ठीक है। फिर उसको मैंने पित्त शामक जो है ट्रीटमेंट दी, चल हो गया, 3 दिन में उसका लीजन भी ठीक हो गया। मंडे को शायद वो कहीं तो स्विमिंग पूल वगैरह कहीं तो गई, और उसको इचिंग भी होती थी हल्की हल्की सी, तो वो इच भी करती थी। फिर 5-6 डेज के बाद वापस आई, बोलती है जैसा लीजन पहले था ना मेरा, उधर वापस वैसे ही आ गया है, और थाई पे भी आ गया है, दूसरे लेग पे भी आ गया है। मतलब लेकिन तूने भल्ला तक लगाया था एक जगह, लेकिन आजू बाजू में सेम टाइप के लीजन्स, मतलब सेम मॉर्फोलॉजी के सेम साइज के लीजन्स क्यों आए? ये क्या बात हुआ? मतलब तुमको लग रहा है कि ये बल्ला तक की वजह से होगा अभी, कि सेम टाइप के लीजन्स, जैसे पहले लीजन्स थे ना, वैसे ही सेम लीजन्स फिर से आ गए, वो भी 10 दिन के बाद, बल्ला तक एप्लीकेशन के 10 दिन के बाद। उसका आंसर तुम सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तुमको एलोपैथी में कोबनर फिनोमेना सुना है तुमने? मतलब अगर मेरे को यहाँ पर सोरियासिस है, ठीक है, यहाँ का सोरियासिस ठीक है, चालू है, इसका ट्रीटमेंट चालू है, अच्छा चालू है, अब मैं यहाँ पे गिर गया, लेफ्ट पे सोरियासिस था, राइट पे मैं गिर गया, तो राइट पे मेरे को इंजुरी हुआ ना, तो इंजुरी वाले साइड पे सेम सोरियासिस का लीजन आ जाता है। मतलब क्या बात है, इसको बोलते हैं कोबनर फिनोमेना। मतलब प्राइमरी डर्मेटोलॉजिकल डिसीज अपीयर्स ओवर द सेकेंडरी साइट, डिस्टेंट साइट, इसको बोलते हैं कोबनर फिनोमेना। इसको क्या बोलते हैं? कोबनर फिनोमेना। तो मेरे को क्या लगा, ये जो 25 साल की लड़की है, इसको अगर सेम बल्ला तक वाला जो लीजन्स है सब जगह आ रहा है, मतलब इसको कोबनर फिनोमिना हो सकता है। अभी कोबनर फिनोमिना तुम सोचो, क्या ये पित्त की वजह से होगा, वात की वजह से होगा, कि कफ की वजह से होगा? अभी देखो, एक लीजन दूसरे जगह गया है, ऐसा मतलब उसका चल गुण बिगड़ा है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोबनर फिनोमिना है, दूसरे साइट पे आने वाला सेम डिसीज है, वो वात की वजह से होता है। तो उसको देखो ना, मैंने ट्रीटमेंट क्या दिया, देखो ट्रीटमेंट क्या दिया, देखो देखो, मैंने लिखा भी है, ये 14/7 को आई है, अभी शायद एक हफ्ते बाद आएगी, तो मैं तुमको बोलूंगा ये कॉन्सेप्ट तो राइट है ही, मैं, ओ शिट क्या हो, हाँ, कॉन्सेप्ट तो राइट है ही, लेकिन यू शुड बी वेरी, एटलीस्ट यू शुड बी लाइक, मैं 0% श्योर हूँ, 50% श्योर हूँ, 70% श्योर हूँ, 100%, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो नहीं हो या फिर हो, मतलब एक तो ये साइड में तो वो साइड, तो मैं 100% श्योर हूँ कि इसको रिजल्ट आने वाला है। देखो तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अभी वो घूमने गई थी, वात डोमिनेंट एक्सर्शन, ठीक है, वो घूमने गई थी, वात डोमिनेंट एक चीज हो गई, ठीक है। फिर उसका नाड़ी देख रहा हूँ, अगेन वात डोमिनेंट। उसका लीजन देख रहा हूँ, काला काला, अगेन वात डोमिनेंट। और जो उसको हुआ है कोबनर फिनोमिना, वो भी वात डोमिनेंट। मतलब जो लीजन्स है वो कंप्लीटली वात डोमिनेंट है। मतलब मुझे अभी जो ट्रीटमेंट देनी है, वो वात शामक ट्रीटमेंट देनी है। अरे तुमको समझ में आ रहा है क्या? तुमको समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? है ना, इसलिए पंचतिक्त गूगल 5TG, इसलिए अबरक भस्म, रसमानिक के साथ अबरक भस्म क्यों? यस, उसका जीवा साम था इसलिए रक्त पाचक है वो। समझ रहे हैं? ये सूद शेखर वो सब जपा कुसुम इसके मम्मी का है, लेकिन क्यों क्यों क्यों, मैं तुमको दोनों बताया हो, पित्त किधर इंपॉर्टेंट है और वात किधर इंपॉर्टेंट है। तुमको समझ रहा है क्या? कोबनर फिनोमिना जब होगा तब वात को ट्रीट करो, और जब अनस्टेबिलिटी होगा तब पित्त को ट्रीट करो। पित्त को ट्रीट करने के लिए ड्रग क्या है? अरगवत। और वात को ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग क्या है? अबरक है। 5 पंचगव्य। अभी तो सस्पेंस पता चलेगा कल, लेकिन आएगा, रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। तो ये दो चीज तुमको क्लियर हुआ। अभी फिफ्थ पॉइंट ये था, कोबनर फिनोमिना। अरे समझ में आएगा सबको? समझ में आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। ओह क्या रिजल्ट है यार मेरा,
और कभी कभी मैं खुद को ऐसा मजा आता है, क्या रिजल्ट्स है और रिजल्ट्स है, प्लीज रिपीट, ओके आई विल रिपीट, सुनो सुनो सुनो। जब कोबनर फिनोमेना देखोगे तुम, तो वात को ट्रीट कर रहे हैं, और जब तुम अनस्टेबिलिटी देखोगे तो पित्त को ट्रीट कर रहे हैं। याद रखो, एक मिनट रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या, पहले तो एक मिनट के लिए रिजल्ट देखो, ताकि तुम मेरे से इंप्रेस हो और मुझे दादर में पेशेंट भेजो। यही तो मेन मोटिव है अल्टीमेटली, है ना। आ, सही है, मस्त है। अरे क्लिनिक का नाम भी है राधा कृष्ण का। ओके ओके, हो गया इम्प्रेस नाउ। स्टोरी इंटरेस्टिंग है। अभी तुम बोलोगे ना, पित्त के लिए बता दिया, वात के लिए बता दिया, अभी तुम बोलोगे मुझे कि ऐसा कोई ड्रग बताओ, अगर वात कफज ट्रीटेड है, ट्रीटेबल है, तो हमको बताओ वात कफज कैसे ट्रीटेबल है। पित्त के लिए ट्रीटेबल है तो बताओ पित्त के लिए कैसे ट्रीटेबल है। इस विषय का से ऑनेस्टी, यस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, ये वन देख लेना एक बार। ओके, एक सेकेंड ना, पेशेंट का देख ले रहा हूँ। साढ़े वेंकटेश अकराते एक। चलो एनीवेज विल कंटिन्यू नाउ। ये इंटरेस्टिंग है। अभी ये नाम इसका शुभम है, चलो बोल भी देता हूँ। ये मेरे पास है ना, मेरा फर्स्ट डे खुला था क्लिनिक, 22 को मेरा क्लिनिक ओपनिंग था, 23 को मैं फर्स्ट डे में रहता हूँ। तो फर्स्ट डे पे ये हाइपर केराटोटिक लीजन्स लेके मेरे पास आया। हाइपर केराटोसिस इज अ साइन ऑफ कफ, ओके। और जो स्केली स्केली तुम देख रहे हो ना, इज अ साइन ऑफ वात। तो लीजन्स पूरा वात कफज है, ऐसा तो तुमको पता चल गया कि ये वात कफज लीजन्स है। अभी अल्टीमेटली देखो ना, तो सिम्टम्स तो इंपॉर्टेंट है ही कि ये वात डोमिनेंट है, पित्त डोमिनेंट है, कफ डोमिनेंट है, उस हिसाब से तुम ट्रीटमेंट दोगे। लेकिन सिम्टम्स से पहले ना हेतु इंपॉर्टेंट होता है, मेरे को ऐसा लगता है। अगर हेतु उसका पित्त वाला है ना, तो तुम उसके लिए भी सोचो। वात कफ मत कर दे बेटा, क्योंकि तुम उसका मेन हेतु नहीं ट्रीट कर रहे, जिसकी वजह से डिसीज कॉज हो। क्योंकि हेतु के पास तुम जैसे जर्नल में लिखते हो, हेतु, फिर बाद में दोष दृष्टि, त्रिदोष प्रकोप, व्याधि, वैसे ही तो हेतु से चालू हो रहा है ना, तो हेतु को फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं इसका हिस्ट्री लगा तो बोलता है ये 1.5 साल से मुझको हुआ, और मैं स्मोकिंग करने लगा ना तब से मेरे को हुआ। तो मैं स्मोकिंग, तभी मैंने ना 1 साल पहले एक चीज पढ़ा था कि योग रत्नाकर में ना ऐसा लिखा है कि स्मोकिंग के अंदर टोबैको होता है ना, तो तंबाकू जो है वो मद पित्त ब्रह्मकर्म है, मतलब पित्त इंक्रीज करने वाला है। बोला अच्छा, इसका पैथोलॉजी भले ही वात कफ अभी दिख रहा है सिम्टम वाइज, लेकिन इसका शुरू तो पित्त से हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। पित्त से फिर रक्त दुष्टि एंड देन फिर वात कफज लीजन्स, ऐसा मुझे लगा। तो क्यों ना फर्स्ट डे है, रक्त मोक्षण भी कर लेता हूँ। तो मैंने फर्स्ट डे उसका रक्त मोक्षण किया। नेक्स्ट डे उसका इचिंग आया, रक्त मोक्षण फास्ट 120 to 150 ml निकाला। नेक्स्ट डे उसका इचिंग आया, उसको खुद ही मैसेज आया, इचिंग चला गई। एंड वात कफज लीजन्स के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो मैंने उसको दिया। देखो 15 दिन के बाद वो 5-7 को खुद ही आया, बोला मैं मम्मी को भी लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा तो सब निकल गया सर, मेरा सब हो गया, मम्मी को लेके आता हूँ। और वो मम्मी को लेके भी आया इवनिंग में। एंड उसका फिर से रक्त मोक्षण किया। और स्मोकिंग भी धीरे धीरे वो कम कर रहा है। उसको कम करने के लिए मैं क्या क्या पता क्या आइडिया, मैं ऐसा उसका देखता हूँ क्या करता, स्मोकिंग कितना पीता है 10 दिन का, ओ 10 दिन का, 30 दिन का कितना पीता है, मतलब 300। तो महीने का मतलब साल का कितना पीता है, तो 300 इंटू फिर 12 करने हैं, तो 30, मतलब तू 3,600 सिगरेट साल का पीता है। नंबर देख के वो थोड़ा सा डर गया। तो तुम ऐसे ही करने का पेशेंट के साथ, दारू कितना पीते हो ऐसा कैलकुलेट करने का उनके सामने, दो पेशेंट गेट्स कॉन्शियस भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अभी स्मोकिंग भी धीरे धीरे उसने कम किया है। ही अंडरस्टूड कि डिसीज भी मेरा उसकी वजह से ही हुआ था। एंड कल्प्रिट पित्त था, फिर से बोलने का मतलब क्या है, पित्त कल्प्रिट था। तो उसका लीजन भी ट्रीट हुआ। फिर तुम मुझे पूछोगे, अगर वात कफज लीजन है और वात कफज लीजन ट्रीटेबल है, तो हमको कोई ऐसा ड्रग बताओ जो वात कफज लीजन के लिए बेस्ट है। तो मैं तुमको बताता हूँ, दैट इज रसमानिक्य। इट इज माई फेवरेट वन। विविधानी जो पुष्टानी उसके अंदर लिखा है। फिर तुम मुझे डोज पूछोगे, कैसे प्रिपेयर करना है वो पूछोगे, तो डोज भी मैं बोल देता हूँ। 30-40 मिलीग्राम, ज्यादा से ज्यादा 50 मिलीग्राम तक मैं जाता हूँ। 60 मिलीग्राम का बहुत से बहुत, लेकिन उसके ऊपर नहीं। It is Rasamanikya. It has got Hartal. Hartal is nothing but arsenic. So you have to be very cautious while using it. तो रसमानिक्य के साथ जो भी वात कफज, जो गंधक रसायन अगेन वात कफज है, फिर बाद में बाकुची अगेन वात कफज है, वात कफ शामक जो भी है उसको सब मिक्स करने का, और उसको मस्त पुड़ी बना करके देने का। एंड यस, द पेशेंट गॉट ट्रीटेड वेल इन जस्ट 15 days एंड नाउ नॉर्मल स्किन आने लगा है। इज वेरी गुड। और 2-3 पेशेंट भी भेज रहा है उसके एरिया से, प्रभा देवी से, मस्त चल रहा है।
नेक्स्ट पेशेंट, चलो ओके। ओ नेक्स्ट कंसेप्ट, 20-30 milligram dosage, 20-30 milligram. Are you interested in next concept? Repeated drug Ras Manikya, Ras Manikya, Ras Manikya. Okay. Are you interested in next concept? Next concept. Maybe the second last one and then last one. Are you interested? ये अपन ने क्या पढ़ा कि दोष जो होता है ना, दोष के बेसिस पे सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, पहला चीज। फिर तुमने क्या पढ़ा, हेतु भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा चीज। अभी तुमको मैं और डीपर लेके जाता हूँ। दोष तो इंपॉर्टेंट है ही, हेतु भी इंपॉर्टेंट है, और अभी और डीपर, यू वो मोर डीपर। स्किन के अंदर 1 घंटे में डर्मेटोलॉजिस्ट, अपन ऐसे कोर्स निकालते हैं 1 घंटे में डर्मेटोलॉजिस्ट, वो एमडी कुछ। यस, सुनो सुनो, ये इंटरेस्टिंग। ये देखो, ये लाइकेन प्लानस होता है पहले तो। अभी लाइकेन तुम थोड़ा सा सब डॉक्टर्स ही सुन रहे हैं, थोड़ा सा स्टाइल मारने का। लाइकेन प्लानस तुमको पता है कैसा दिखता है? वॉयलेशियस दिखता है, रेटिकुलेट पैटर्न है, फ्लेक्सर फ्लेक्सर पैप्यूल वॉयलेशियस, खत्म। लाइकेन प्लानस ऐसे ही होता है। फ्लेक्सर पे होगा, ये एक्सटेंसर है, एक्सटेंसर पे सोरियासिस होता है, फ्लेक्सर पे एक्जिमा होता है, या फिर लाइकेन प्लानस हो। तो अगर फ्लेक्सर पे ऐसा तुमको दिखा ना, रेटिकुलेट पैटर्न, मतलब रेटिकुलेट पैटर्न दिखा ना, तो वो लाइकेन प्लानस है ना। सी तो ऐसा, ये तो माइक्रोस्कोप है ना, या फिर डर्मोस्कोप लेने का ऐसा देखना आता है, नहीं आता है, स्टाइल में थोड़ा सा और पेशेंट बीच में कुछ बोलने पड़ा, 1 मिनट, एंड देन वो डीप ऐसा पीछे। तुमको समझ रहा है, नहीं समझ रहा, यू आर बाइंग टाइम। और तुमको नहीं आता स्क्रीन में, तो डायग्नोसिस तुम क्या करते हो पता है क्या? कुछ भी होता है क्या? वो फिर बोल देता है नहीं होता है, फिर तुम और अटक जाते हो, अभी डायग्नोसिस क्या है? फिर बाद में कुछ, बर्निंग होता है क्या? वो बोलते नहीं, बर्निंग भी नहीं होता, खत्म। और अटक जाते हो, अरे भाई डायग्नोसिस क्या है इसका अभी? ऐसा अटकते हो तुम, अटकोगे ही। इसलिए एसोसिएटेड फीचर्स लास्ट में रखने का, मॉर्फोलॉजी भी देखने में। अभी फीवर ऐसा कौन सा बुक्स में लिखा है? डेंगी 100 टेम्परेचर पे होता है, फिर 101 पे मलेरिया होता है, फिर 102 पे टाइफाइड, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। थर्मोमीटर क्यों लगाते हैं? थोड़ा सा टाइम मिलता है। फीवर का कॉज क्या चलेगा, यू नो। हाँ, पेशेंट को कहेंगे सर फीवर का कॉज क्या है, ऐसा थोड़ा टाइम मिलता है। तो वैसे तुम लोग थोड़ा सा डर्मोस्कोप से ऐसा, इसको बोलते हैं लाइकेन प्लानस, ठीक है। तो तुमको माइक्रोस्कोप से रेटिकुलेट पैटर्न दिखेगा, इसलिए मैं इतना स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, अभी नेक्स्ट, ये देखो, इसको भी लाइकेन प्लानस बोलते हैं। देखो रिजल्ट आया, आया ना, रिजल्ट आता है। 25 ईयर ओल्ड फीमेल, डिलेशन के बाद रक्त प्रदूषण है ना, रिजल्ट आया। ओके, ना तो ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग। वो मेरे एक मौसा मौसा जी, मासी वगैरह के लड़का है, वो होते हैं ना भाई तुम्हारे, जिनके साथ तुम्हारा जमीन का लफड़ा होता है, बुआ के, मौसी के, वो वाले भाई में से। तो वो वाले भाई में से उसकी वाइफ का केस है, तो ठीक है। है, जमीन का लफड़ा होता है स्टोरी। तो उसको है ना पैरों पे ऐसा 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 लीजन था, एक्सकोरेटेड, उसको बोलते हैं एक्सकोरेटेड मार्क्स ही, इसको बोलते हैं एक्सकोरेटेड मार्क्स, ठीक है। अभी देखो एक्सकोरेटेड मार्क्स जो है ना, यार, तो तुमको लगेगा स्कैबिस है। तो मेरे को क्या लगता है पता है क्या? तुम ऐसा एक्सकोरेटेड मार्क्स देख के ना तुम स्कैबिस सोचो, तो मैंने भी स्कैबिस सोचा। लेकिन 2 हफ्ते बाद ना उसका लीजन देखो ऐसा हो गया, कंप्लीटली लाइक एन प्लानट जैसा, वॉयलेशियस, एक्सटेंसर पे है, पैपुलर है, लाइकेन प्लानस जैसा लीजेंस। तो इसको हो गया लाइकेन प्लानस, इसको लाइकेन प्लानस निकल गया। अब स्किन में पहले ऐसे ही लगता है, पहले स्कैबिस लगता है, बाद में कुछ और हो गया, पहले एक्जिमा लगता है, फिर सोरियासिस निकल गया। इसलिए हमेशा दोष और हेतु पे तुम्हारा ध्यान स्टिक रखने का। मेरे को बोलना क्या है, ये सब नहीं बोलना, मेरे को क्या बोलना सुनो। अभी अभी हुआ क्या, अभी मैं भी ऐसे ही सोचा कि ये अभी लीजन स्वाद का फज है, तो इसको क्यों ना रस मानिक के दे के मैं ठीक करूं। इचिंग इचिंग बोल रही है, तो यशद वशद डाल दूंगा और उससे ट्रीट करूंगा। लेकिन फिर मेरे को एक बात याद आई, ए सर के, ए सर सबको पता है, डू यू गाइस नो हिम? इज ग्रेट वैद्य, धर्माधिकारी सर, सबको पता है धर्माधिकारी सर। तो मेरे को सर की बात याद आई। एक्चुअली मेरा ना फर्स्ट गेस्ट लेक्चर था, मेरे को बुलाओ यार गेस्ट लेक्चर में, अच्छा देता हूँ लेक्चर। तो अच्छा, पहला गेस्ट लेक्चर था बेलगाम में, फर्स्ट था, मेरा एग्जाम था 20 दिन में। तो ऐसा फर्स्ट गेस्ट लेक्चर था। तो मैं ऐसे ही जब जोक्स तुम्हारे साथ जैसे जोक्स मार रहा हूँ, वैसे मैं ऐसा स्टेज के ऊपर 200 क्राउड के अंदर ऐसे सब कर रहा हूँ। एंड धर्माधिकारी सर इज नॉट गिविंग सिंगल एक्सप्रेशन, कंटिन्यूसली ऐसा देख रहे हैं। एंड सर इज हेड फॉर तद्वित संभाषण, सर कंटिन्यूसली ऐसा रहेंगे। और मेरे को ऐसा डर लग रहा है, लेक्चर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि सर को जोक्स पसंद नहीं आ रहे हैं, कि मैं थोड़ा ओवर कर रहा हूँ। मेरे को लगा मेरा अभिनव अरोरा हो गया अभी, बेटा मंच की भी कोई गरिमा होती है, आप नीचे आ जाओ। मेरे को ये लग रहा था, सर का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, सब ऐसा लग रहा था मुझे। तो फिर लेक्चर खत्म हुआ, सर ने मेरा हाथ पकड़ा, मंडप के पीछे लेके गए, मेरे को लगा अभी डांटेंगे डांटेंगे। बोलते हैं वेरी गुड लेक्चर।
इम्प्रेसिव, वेरी नाइस। उन्होंने सर एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे, धर्माधिकारी सर अभी तारीफ कर रहे हैं, बोलते हैं मैं कान का मशीन थोड़ा सा भूल गया था, लेकिन जो तूने दिया ना बहुत सही था। लेकिन सुनो आगे का स्टोरी सुनो। मैं जब निकल रहा था, फिर सेम डे मेरे को निकलना था, मेरा एग्जाम था, इसलिए मेरे को सर बोलते हैं तेरा जो है ना अप्रोच अच्छा है, तू दोष और सिम्टम्स को ज्यादा अच्छे से देखता है, मेरे को ऐसा लगता है कि तू हेतु पे ज्यादा फोकस कर, तो तेरा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सर का ये जो बात है ना मेरे दिमाग के अंदर अटक गया था, और फिर मेरे को ये केस मिला, लाइक एंड प्लैनेट्स वाला ये केस मिला, तो मेरे दिमाग के अंदर वो बात अटक गया, यार हेतु क्या है, हेतु क्या है, हेतु क्या है। तो ये जो फीमेल है, फिर मैंने इसका हिस्ट्री निकाला कि ये फीमेल है। अभी फीमेल सब कचकच करती है, तो ये भी फीमेल थोड़ी कचकच करने वाली फीमेल थी, ठीक है। तो मस्ती कर रहा हूँ, तुम ऐसा सब मत सुनो, फीमेल्स आर वेरी डेलिकेट, वेरी गुड, दे आर गुड एट हार्ट। मस्ती 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 है, रो मत, मस्ती 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 मस्ती, रिलैक्स रिलैक्स। तो गिव भाव एंड टेक भाव, सिंपल है ना। हाँ, वो बाद में एडवाइस देंगे, शांत शांत। हाँ बस। तो मेरे को ये याद है, ये अलग रहती है फैमिली से, इसके हस्बैंड के साथ 3 साल हो गए मैं शादी करके, और इसको डिसीज हो गया स्किन पे, मतलब इसका अपन पूरा हेतु लेते हैं। तो फिर मैं क्या किया, रक्त दुष्टि के, है तो रक्त दुष्टि ना, रक्त दुष्टि के सारे हेतु निकाला, देख रहा हूँ आहार्य इसमें हेतु है ही नहीं। तो फिर मैंने बोला कि इसको विहार्य हेतु देखता है, तो पता चला जो मैंने येलो मार्क किया देखो ना, वो क्रोध है, क्रोध और श्रम, क्रोध और श्रम, ठीक है। तो जो विहार्य हेतु है ना क्रोध और श्रम, तो मेरे को ऐसा लगा कि इसमें विहार्य हेतु पकड़ना चाहिए। तो पता चला इसमें विहार्य हेतु है। तो तुम देखो, ऐसा मुझे बोलो कि रक्त दृष्टि के कारण में आहार्य हेतु इंपॉर्टेंट है क्या, है, लेकिन विहार्य हेतु भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्रोध और श्रम इधर मेंशन्ड है, तो जब उन्होंने रक्त दृष्टि के रिलेटेड डिसीजेस बताए, रक्त प्रदूषित विकार बताए, उसके अंदर कुष्ठ लिखा गया है, उसके अंदर विसर्प लिखा गया है, उसके अंदर क्रोध प्रचुरता बुद्धि समूह कोट पीड़िका कुष्ठ चर्मदल सब लिखा गया है। मतलब मानसिक कारण ऑफ रक्त दृष्टि की वजह से तुमको स्किन डिसऑर्डर हो सकता है क्या, तो 100% उसका आंसर है यस, यस और यस, उसका आंसर है यस। तो उससे एक संप्राप्ति बनता है ये वाला, कि मानसिक हेतु ऑफ रक्त दृष्टि से पुष्ट हो सकता है क्या, तो हो सकता है। तो जो धर्माधिकारी सर की जो बात थी ना कि हेतु पे फोकस करो, तो मैंने वही पकड़ ली कि यार हेतु अपन देखते हैं, अगर हारी हेतु नहीं मिलता है तो मे भी मानसिक कारण ऑफ रक्त दृष्टि की वजह से इसको रक्त प्रदूषित व्याधि यानी कि कुष्ठ है। और जब तुम मानसिक कारण बोल रहे हो, तो तुम रक्त के साथ तुमको रस भी देखना है, क्योंकि रससार इज इक्वल टू त्वक सार, चिंत्या नाम से अति चिंतनात्, तुमको पता है ना ये सब। तो जब लाइकेन प्लैनेट्स का अगर तुम वन ऑफ द पैथोलॉजी फॉर्म करोगे, तो मुझे लगता है तुमको ये पैथोलॉजी याद रखनी चाहिए कि उसका मानसिक कारण ऑफ रक्त दृष्टि है क्या, यस, तो उसकी वजह से पुष्ट हो सकता है क्या, यस। मतलब तुमको ऐसा कोई ड्रग देना है जो मन पे भी जाए, माइंड पे भी जाए और कुष्ठ पे भी जाए, क्योंकि मानसिक कारण ऑफ रक्त दृष्टि है ना, रक्त दृष्टि की वजह से कुष्ठ हुआ है ना, तो कुष्ठ के लिए एक ड्रग और मन के लिए भी ड्रग, क्योंकि पैथोलॉजी तो मन से चालू हुई है, हेतु तो मन में। तो ऐसा कोई ड्रग है क्या, अरे तुम तो मेरे वीडियोस भी देखते हो, अबरक बसवा, प्रीति जनयति और कुष्ठामयम, आ, कुष्ठामयम, एक मिनट, तुमको पता है क्या इसका भी ऐसे ही हुआ था, इसको भी मानसिक कारण ही था, ये जो 25 ईयर ओल्ड फीमेल थी ना, उसको भी मानसिक कारण था। सबको लगा विरेचन से गया, लेकिन मैं पहचान गया था मानसिक कारण रक्त दृष्टि। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि मैं तो 90% ऑफ स्किन डिसऑर्डर जो देखता हूँ उसमें मन इन्वॉल्व है ही, लेकिन मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जब लाइकेन प्लस के तुम केसेस देखोगे ना, तो थोड़ा सा माइंड की तरफ ध्यान दो और ये पैथोलॉजी तुम फॉर्म करो मानसिक कारण रक्त दृष्टि का। तो ये अब्रक भस्म है। अब्रक भस्म क्यों यूज होता है, माइंड और कुष्ठ के लिए। तो उससे मुझे एक चीज और याद आई, मेलाज्मा। मेलाज्मा में भी तो माइंड का दृष्टि है, मेलाज्मा में तो माइंड है। अरे तुमको समझ रहा है क्या, मैंने तो वीडियो भी बनाया, शोक क्रोधादि कुपित वात पित्तानु मुखितनु श्या अम्लम मंडलम व्यंगम वक्राद अन्यत्र लेगा, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन ओवर द फेस इज ड्यू टू शोक क्रोधादि कुपित साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। और उसके अंदर भी सेम पैथोलॉजी बनती है, मानसिक कारण ऑफ रक्त दृष्टि एंड रक्त प्रदूषित विकार कुष्ठ। और इसीलिए मैंने उधर भी अब्रक यूज किया एंड सी द रिजल्ट्स इन जस्ट 8 days। You just have to break the pathology, break the pathology. You break on the symptom level, you break on the hetu level. I'll advise you break on the hetu level so that you'll get the results faster, faster and faster. Are you interested in one more? The last part, प्लेन अब्रक नहीं देने का, अभी अब्रक बस में दिया है ना,
चलो उसको एक्सफोलिएट करना है तो रस माणिक्य, फिर अभ्रक, फिर बाद में क्या देना है? अभी वो वात डोमिनेंट कुष्ठ है, तो वातज कुष्ठ के लिए तुमको और माइंड पे जाने के लिए क्या चाहिए तुमको? तो मधुर मधुर शीत है, तो यष्टि डालो, अर्घ डालो, ऐसा तुम सोचो ना, सोचो। आर यू इंटरेस्टेड इन वन मोर, द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर? एंड 1 आवर में अपन ने प्रॉपर लेक्चर खत्म किया पहली बार। मजा आ रहा है विडू? एक मिनट ये देखो, ये शो को प्रोदारी को कितना, ओ वाओ, इसका और आ रहा है, कलर आ रहा है, इसको तो कलर बहुत सही आ रहा है, इसका कलर बहुत आ रहा है। ये पता है क्या, इसका इसका देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हेतु हेतु पे फोकस करो, हेतु पे फोकस करो। अभी इसका हेतु क्या है? ये बच्चा है, ये चॉकलेट खाता है, इसका हेतु क्या है? क्रूमी। तो तुम्हारा क्रूमी कोठार चालू रखने का, चालू रखने का डोज 20-30 मिलीग्राम अमृत बस में, 20-30 मिलीग्राम, हाँ ओके। तो क्रूमी कोठार चालू रखने का, चालू रखने का। तो मैंने सिर्फ क्रूमी कोठार एंड फिर एक व्याधि प्रत्यय कुछ चाहिए, तो फिर आमल की खदीर एंड बाकुची का एक कॉम्बिनेशन बस। एंड 3 मंथ्स के बाद उसकी मम्मी का ही कॉल आता है, मेडिसिन खत्म हो गया है और उसको कुछ देना है क्या? तो फिर तुम फिर रक्त दृष्टि को ट्रीट करने के लिए फिर लघु मंजिष्ठा एंड एवरीथिंग चल रखा है, लेकिन क्रोमी कुठार थ्रू आउट द एंड, थ्रू आउट क्रोमी कुठार चल रहा है। सी हेतु अगेन, हेतु हेतु। अच्छा प्रीवियस स्लाइड, शोक क्रोध आदि को पिता, हेतु हेतु। मैंने तुमको पहला किधर ट्रिक किया कि तुमको सिम्टम पे फोकस करना है, अब मैं किधर ट्रिक कर रहा हूँ कि तुमको हेतु पे फोकस करना है। समझ में आ रहा है क्या तुमको बात? चलो ठीक है, एनीवेज ये अपना हेयर का भी रिजल्ट अच्छा है, तो देखो पेशेंट आएगा तो रहेगा। एरियाटा एरियाटा टोटलिस टोटलिस। रूमी कोटा इसलिए देना है क्योंकि उसका हेतु में मधुर रस था ना, चॉकलेट्स था इसलिए। ओके ओके ओके। हाँ बस बस फ्री में बस इतना ही मिलेगा बस। यस एवढं फ्री मध्ये कसं करायचं? हाँ? बता दो प्रोटोकॉल फॉर एयर, सब बता दो, सब बता। फार्मेसी वार्मेसी तुम सब डिसाइड करो। एक्चुअली आई बाय फ्रॉम पार्थ काले सर, मतलब रस हृदय बस मजा रियली गुड। ओके नहीं एक मिनट तुम सुनो, ये हेयर का सुनना है क्या तुमको? कि जाने दो फिर लेक्चर खत्म कर दे, है ना? 10 मिनट ही है। हेयर का सुनना है, सुनना है, सुनना है? हाँ सुनो सुनो। ओके सो एरियाटा तुम दो टाइप के केसेस देखोगे, एक तुम एरियाटा के देखोगे या फिर तुम पूरे ऐसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के देखोगे। तो एरियाटा के केसेस में ना, इंद्रनुक्तम में ना, तुम फालतू में कॉम्प्लिकेट करते हो कि तुमको ऐसा लगता है कि क्रोमिक रसायन ऐसा ऐसा सब नहीं करने का, थोड़ा सा टेक्निकल खेलने का। तो टेक्निकलिटी क्या है? अभी ध्यान से सुनो, टेक्निकलिटी क्या है। अभी उसके हेतु में मेरे को पित्त मिल रहा है सपोज, तो और मेरे को लक्षण में भी पित्त मिल रहा है, ओवरऑल मेरे को पित्त डोमिनेंट सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो जलों का लगाने का। अगर मेरे को कफ डोमिनेंट सिम्टम्स मिल रहे हैं तो जयपाल जयपाल घिसने का। और मेरे को वात डोमिनेंट अगर सिम्टम्स मिल रहा है तो फिर बस्ती देने का। सिंपल रखने का, सिंपल। अगर वातज है एरियाटा तो बस्ती, पित्तज है तो जलों का, कफज है तो जयपाल। तुम क्या करते हो? सब में जयपाल घिसते हो, फिर बोलते हो रिजल्ट नहीं आता है आयुर्वेद से। अरे वो कफ डोमिनेंट है क्या? नहीं है, तो फिर क्यों देने का जयपाल? रिलैक्स रहने का, रिलैक्स रिलैक्स। ओके एक मिनट एक्चुअली सांगूया सांगूया। तो अपना ऐसा सिंपल तुम अप्रोच रख सकते हो। और एक तुमको बताता हूँ, एक मिनट रिपीट करने का। वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए रक्तमोक्षण, कफ के लिए जयपाल। सब कुछ बुक्स में मेंशन है, सिंपल। अभी इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। इंद्रलुप्त में होता क्या है? वात पित्त की वजह से हेयर लॉस होता है और कफ रक्त की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तुमको वात पित्त तो तुमको पता है कि वात पित्त के हेयर लॉस होता है, तो फिर तुम तिक्त पंचतिक्त घृत गोगोल अस्थि पोषक सब कुछ तुम दोगे वात पित्त के लिए, तुम सब कुछ दोगे, यष्टि वात पित्त शामक सब दोगे, जो केश वात पित्त शामक सब दोगे। लेकिन तुमको याद रखना है कि कफ रक्त की वजह से जो ब्लॉकेज हुआ है उसको कौन खोलेगा? वो तुमको याद रखना है ना, कि कफ रक्त की वजह से जो ब्लॉकेज हुआ है उसको तो भी खोलना है ना, तभी तो हेयर नया आएगा। समझ रहे हैं? वात पित्त की वजह से हेयर लॉस होने वाला है उसको तुमने रोक दिया, लेकिन कफ रक्त का जब तक तुम ब्लॉकेज नहीं खोलोगे तब तक नया बाल कैसे आएगा? तुमको समझ रहा है चीज? समझा? तो शोन कफ और शोणित विबंध प्रशमना नाम ये किसके अंदर आया है? ये गुरुची के अंदर आया है। तो तुमको ऐसे केसेस में भर भर के गुरुची देनी है, भर भर के गुरुची देनी है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कफ और शोणित विबंध प्रशमना नाम किधर आया? गुरुची के अंदर आया है। तो एरियाटा का फुल कॉन्सेप्ट क्या है? वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए रक्तमोक्षण, कफ के लिए जयपाल, और पूरा 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 क्या?
पूरा तुमको क्या देना है, गुड़ुची। हाउ मेनी सिटिंग्स, इट डिपेंड्स है। तुम ऐसे सब क्वेश्चन से हिंदी क्वेश्चन मत पूछो, इट डिपेंड्स। अभी कितना सिटिंग है, उसको कितने में फर्क हो रहा है, कितना पित्त था, कितना रक्त मोक्षण किया है, इट ऑल डिपेंड्स। मैं तो 8 to 15 डेज में एक एक जलो का लगा देता हूँ, खत्म। अभी कल एक आने वाली है एरियाटा वाली पेशेंट, उसका फॉलोअप है, वो भी मैं डाल दूंगा, अच्छा ही आएगा। मेरे को पता है रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, वो कॉन्फिडेंट हूँ मैं। ये तो देखो ना यार, तुम तो सोचो, ये एंड्रोजन बताते बाबा दर्शना कुलकर्णी, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण लोकांचा प्रॉब्लेम आहे, त्यांना सगळं लवकर लवकर हवं असतं, आणि जे पुण्याचे आहेत त्यांचं तर खरंच आहे. ठीक आहे, थांबा थांबा, सगळ्यांचं करूया. अभी नहीं आ रहे सब, देशमुख कुलकर्णी जोशी किधर गए, थांबा, मस्ती करता हो तो. सारे महाराष्ट्रीयन प्युअर मराठी लाफिंग, दर्शनासाठी थांबू थांबा, करूया करूया. अबे देखो ये वाला केस देखो, ये वाला केस देखो, इसको बाल आना चालू हो गया है, इसमें एक्चुअल में पता है क्या, सिरावेद सब करना, ये केस में बाल आना चालू है, जहां पर इम्पॉसिबल था। इसका मैं कल फोटो पोस्ट किया था पूरे इसका, इसको पूरा पूरा चिकना था, पूरा मतलब फ्लैट था। और केश भूमि का जो रेफरेंस है ना, वो काश्यप में आया, तुम लोग पढ़ना कि केश भूमि एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए, मतलब तुम्हारी अगर केश भूमि वैसी नहीं तो तुमको कौन सा डिसीज है, तो फिर वो उस हिसाब से तुमको ट्रीटमेंट देना है, तुम वो पढ़ना, वो अलग बात है। लेकिन इसको बाल आना चालू हो गया, तो पहले व्हाइट ही आता है, फिर बाद में ब्लैक होता है ये। तो ये टोटल इसका केस भी परफेक्टली ट्रीट हो रहा है। तो ये वन पेशेंट कैन गिव यू 10 पेशेंट्स इफ यू आर ट्रीटिंग हेयर, बिकॉज हेयर में तो ग्रे एरिया है पूरा, तुम ये ध्यान रखो। तो ये टोटल इसका भी ट्रीट हो रहा है, सेम अप्रोच, वात है, पित्त है कि कफ है, काश्यप काश्यप रे आशिफा काश्यप। एनीवेज, चलो सबका इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। मैंने तो खाली एक केस पोस्ट किया है, लेकिन 10 में से 3-4 केस अच्छा रिजल्ट आता है, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा 4-5 केसेस में अच्छा रिजल्ट आता है। तुमको क्या यूज करना है, तुम ध्यान से सुनो पहले। अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया किसी को है, यानी कि डीहाइड्रो, नहीं नहीं वो लड़का कौन है, विधाता, उसके उसने तो डी और डाई के ऊपर मेरे से बहस किया, क्या बोलते हैं इसको, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से, डीएचटी की वजह से तुम्हारा अगर बाल जा रहा है, सपोज सपोज डीएचटी है ना, डीएचटी की वजह से अगर तुम्हारा बाल जा रहा है, तो डीएचटी की वजह से बाल क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि डीएचटी क्या करता है, पेरीफॉलिकुलर फाइब्रोसिस करता है, कैल्सिफिकेशन करता है, और वहां का ब्लड फ्लो रोक देता है। मतलब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में अल्टीमेट पैथोलॉजी क्या है कि ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, समथिंग, ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, रक्त पुरवठा कम हो रहा है। मतलब जो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट है वो सब ब्लड फ्लो इंप्रूव करने वाला होना चाहिए, नरिशिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इतना समझो कि इसमें नरिशिंग ट्रीटमेंट करना है। फिर मैं कासिस भस्म के बारे में पढ़ा कि कासिस भस्म जो होता है ना, वो रक्त कण इंप्रूव करता है, रक्त कण इंप्रूव करता है। तो तुम रक्त कण इंप्रूव करने के लिए कासिस भस्म तुमको इसको देना है। अभी तुम डोज पूछोगे तो 500 मिलीग्राम तक मैं गया हो, 350-500 मिलीग्राम तक दो। बच्चा है तो 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम पर डे इज डोज। फिर वो पुड़ी के अंदर सब मिक्स करके तुमको देना है। एनीवेज, ये कासिस भस्म का हो गया, तो कासिस भस्म कैन बी द राइट चॉइस। फिर देन रसायन चूर्ण कैन बी द राइट चॉइस, रसायन चूर्ण कैन बी द राइट चॉइस। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई, बिकॉज रसायन चूर्ण जो है वो पित्त शामक है, ओके। और तुम देखना, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो है वो पित्त प्रकृति वालों को ज्यादा होगा, क्योंकि पित्त प्रकृति में लिखा है ना खालित्य पालित्य, इसलिए तुमको रसायन चूर्ण भी साइड बाय साइड देना पड़ता है। ये दोनों प्राइम ड्रग्स है। लेकिन और भी तुमको जानना है कि जेनेटिक्स की वजह से इसका बाल गया है, तो जेनेटिक्स इसको ठीक कर सकते हैं क्या, तो जेनेटिकली कोई डिसीज ठीक नहीं होता है। इसका रेफरेंस तुमको प्रमेय के चिकित्सा स्थान में, चरक चिकित्सा स्थान प्रमेय अध्याय में मिलेगा कि जेनेटिकली कोई भी डिसीज ठीक नहीं होता है। ये सब आयुर्वेदिक वैद्य आम्ही अनुवंशिकता घालवतो, अरे कैसे घालवतो, उसमें रेफरेंस आया है, जो बुक में लिखा है वो लिखा है, क्लियर कट लिखा है कि जेनेटिक डिसीजेस ठीक नहीं होता है, अनुवंशिकता ठीक हो जाएगा सब। मेरे को तो ऐसे लगता है कि वो बाबा जैसे कंटेंट बनाना, अगर तुमको बाल जा रहा है तो तुम ये, अरे रिलैक्स, शांत। टेक्निकलिटीज क्या बोलते हैं, नहीं 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 ठीक होता है। तो जेनेटिक जिसका पॉजिटिव है ना, तो उसको पहले से बोलेंगे तेरा हम कंट्रोल करेंगे, तेरा हम कंट्रोल करेंगे, और जो बाल है उसको थिकर करने का कोशिश करेंगे। ये एक्चुअल पॉइंट है। एनीवेज, नाउ लास्ट, ओ पिंपल्स में भी अच्छा रिजल्ट है अपना, देखो पिंपल्स में क्या ट्रक देना है वो मैं सस्पेंस रखता हूँ। एनीवेज, चलो, ये इसको क्या बोलते हैं, फंगल बोलते हैं। ये सिंपल है, फंगल है, जो वेल बॉर्डर्ड रिंग विद सेंट्रल क्लियरेंस है, ये फंगल है, इसको हम फंगल बोलते हैं। लेकिन तुमको फंगल जैसे बहुत सारे लीजन ऐसे दिखेंगे, ये फंगल है क्या, एक्चुअली ये भी फंगल है, लेकिन ये एरिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्जिमेटाइज हो गया, इसलिए तुमको गंदा दिख रहा है। या फिर तुमने डर्मिफाई अप्लाई किया, डर्मिफाई से वो लीजन खराब हो गया,
इस वजह से तुमको ऐसा गंदा दिख रहा है, इसको बोलते हैं फंगल एक्जिमेटाइजेशन। या फिर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है पता है क्या, ऐसा हो सकता है, इसको बोलते हैं टीनिया इनकॉग्निटा। वो पहले फंगल ही था, वो पहले फंगल ही था, लेकिन तुमने स्टेरॉइड लगा के उसको खराब कर दिया, अभी पता नहीं चल रहा कि क्या है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ डर्मीफाई या फिर कॉम्बिनेशन क्रीम्स कैन चेंज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीजन्स एंड देन यू विल बी एबल नॉट एबल टू डायग्नोस लीजन क्या है, ये क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये शुड अंडरस्टैंड दिस। तो डर्मीफाई नहीं, नहीं कॉम्बिनेशन क्रीम्स नहीं, दिस इज नोन एज टीनिया इनकॉग्निटो, दिस इज क्लासिकल टीनिया इनकॉग्निटो वेयर लीजन चेंजेस, वेयर मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीजन चेंजेस। तो फंगल फंगल बोल के चलेगा नहीं, ऐसा गोल दिख रहा मतलब फंगल है। तो वही 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 बात हुआ, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर साबुन रेक्सोना नहीं होती, हर फुटबॉलर मैराडोना नहीं होता, और हर गोल दिखने वाली चीज फंगल नहीं होती। ऐसा ये वाला बात है वो, एक्चुअली ये वाला बात है। तुमको गोल दिख रहा है ना, ये फंगल नहीं है, ये एक्जिमेटाइजेशन। ये फंगल नहीं है, ये टीनिया इनकॉग्निटा। ये फंगल नहीं है, ये डिस्कोइड एक्जिमा है, गोल दिखने वाला डिस्कोइड एक्जिमा है। दिखता वैसे ही है लेकिन अलग है, इसलिए स्किन में सब सेम ही दिखता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो इस वजह से बोलते हैं। तो हिस्ट्री हेतु विल एसोसिएटेड सिम्टम्स विल टेल यू द डायग्नोसिस। मैं बोलता हूँ एसोसिएटेड सिम्टम का भरोसे मत बैठो, स्कैबिस का पेशेंट आता है तभी काम आता है, हाँ इचिंग होता है, इचिंग होता है ऐसा। तुम तो स्टाइल ऐसे मारते हो, कोई तुमको बोला मेरे को ना इधर गोल चट्टा हुआ, गोल चट्टा हुआ, ऐसा टॉर्च लगाओगे, तुमको आ नहीं रहा है ना, देख के नहीं आ रहा तो टॉर्च लगाओगे, बोलते खुजली आता है क्या, वो बोल देता हाँ आता है, हाँ खुजली आता है, क्या पता चल गया तुमको खुजली आता है तो, देख के डायग्नोसिस नहीं आ रहा है, खुजली से क्या पता चलेगा, नहीं पता चलता कुछ, एसोसिएटेड सिम्टम्स से कुछ पता नहीं चलता, वो भी चेंज हो गया तुम्हारे पास, रिलैक्स। एनीवेज, सो लास्ट पॉइंट एंड लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर मेरा ये है, ओ ये फंगल है क्या, आरसी जैन लेक्चर के लिए कैसे अप्रोच करें, ये फंगल है क्या, एक मिनट पहले लास्ट लास्ट में बोलता, ये फंगल है क्या, तुमको फंगल लग रहा है कि ये गोल मतलब फंगल ना, अभी मैं बताया तो तुम बोलोगे हर साबुन रेक्सोन में तो हर फंगल नहीं, वो तो आरएमओ वाला बात हो गया। तुम आरएम कोई आरएमओ को पूछोगे ना ये ईसीजी क्या है, वो बोलेगा इनफैक्ट, उनको इतना ही पता है इनफैक्ट। ये एक्सरे क्या है, निमोनिया। वो ऐसी हो, ये मस्ती कर रहा हो, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड एंड इवन इफ यू डू टेक इट सीरियसली बिकॉज यू हैव टू स्टडी ना, ऐसे। सो ये देखो ये दिखता है ऐसा है, अगर फर्स्ट डे तुम्हारे पास ऐसा कोई पेशेंट आया ना तुम बोलोगे फंगल, वो 2-3 डॉक्टर चेंज करके आया तो उसको फंगल मत बोलना, मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि हर किसी ने इसको फंगल का ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद उसको पीठ पे ऐसा लीजेंस है, 2 हफ्ते फर्स्ट डे पे ऐसा, और फिर 2 हफ्ते बाद ऐसा अर्टिकेरिया जैसा लीजेंस देखो आ रहा है, ठीक है अर्टिकेरिया जैसा लीजेंस। तो तुम बोलोगे एक में फंगल दिख रहा है दूसरे में अर्टिकेरिया दिख रहा है, उसका माजरा क्या है, ना ये फंगल है ना ये अर्टिकेरिया है, क्या है पता है, बता दो तुमको ये क्या है, बता दो क्या है, डू यू गाइस वांट टू नो। अगर तुमने ये डायग्नोसिस कर लिया ना, तुम्हारे एरिया के साई बाबा बन जाओगे लिटरली, एंड यू विल ब्लेस देम, यार क्या डॉक्टर है, उसको सब पता है, साई बाबा बन जाओगे। एनीवेज तुमको जानना डायग्नोसिस क्या है, यस जानना है, जानना है डायग्नोसिस क्या है, जानना है, एक मिनट जानना है, पहले दिख रहा है फंगल फिर दिख रहा है कुछ अलग, क्या है ये डायग्नोसिस, सस्पेंस रखते हैं। So thank you for attending and thank you for listening to me patiently. ये क्लिनिक हम लोग ने बहुत प्यार से डाला है, राधा कृष्ण क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर, डू विजिट आवर क्लिनिक इन दादर। यस, फिर दादर वेस्ट का मैं एड्रेस भी दूँ, चलो सुगी सदन शॉप नंबर 8 गोखले रोड, ये यहाँ पर मेरा क्लिनिक है, ये मेरा नंबर है, तुम अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कल भी क्लिनिक खुला है, परसों भी क्लिनिक खुला है, रोज ही क्लिनिक खुला है, और रिजल्ट्स तो आती है अपने। तो so thank you for allowing me to speak. Yes, Dr. Yash Chaudhary and Pooja ma'am, who actually approached me, and thank you for patiently listening